हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चैप्टर 6 है आप लोगों का। चैप्टर का नाम है कोशिका से अंग तक। ठीक, ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें आधा कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट वीडियो जो ना देखे हों जाइए प्लेलिस्ट में तुरंत देखिए। क्लास 6 की जो भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर करा चुकी हूँ। फिर मेरा मन किया कि मैं चैप्टर 6 पढ़ा दूँ। ठीक, ये मत सोचिएगा कि मैं पीछे का 2-3 चैप्टर छोड़ चुकी। ये पढ़ाने के बाद मैं फिर वापस आऊँगी और फिर मैं 3 से कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, मेरा मन कर रहा था पता नहीं क्यों कि मैं ये पढ़ा दूँ। ठीक, अब यहाँ से क्या चीज़ें हैं, प्रमुख कोशिकांग एवं उनके कार्य, हम लोग ये चीज़ें देखेंगे। ठीक है, ये मैं समझा चुकी थी डायग्राम। अब यहाँ से क्या है, प्रमुख कोशिकांग एवं उनके कार्य। ठीक, सब आप लोग को इंग्लिश में नाम भी बताए थे। जिन्होंने ना देखा हो वीडियो जाएं उसे और जा करके देख लें। कोशिकांग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्गन सेल कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? ऑर्गन सेल कहते हैं। ठीक, कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली, केंद्रक आदि अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख कोशिकांग एवं उनके कार्य निम्नवत हैं। जैसे क्या है, कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन। MEM, मैं बोल रही हूँ, लिख लीजिएगा, MEMBRE। ठीक, ANE, क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, PLASMA, प्लाज्मा और मेम्ब्रेन की स्पेलिंग अभी बोले हैं। ठीक, तो कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके कार्य क्या है। यह प्रत्येक कोशिका में चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली होती है। क्या होती है? चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली होती है। इसको क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली, जो कोशिका को स्थिर रखती है तथा कोशिका के अंदर बाहर पदार्थों के आदान प्रदान को नियंत्रित करती है। यानी क्या करेगी? कंट्रोल करती है। ठीक, ये डायग्राम जो है ना, ये डायग्राम है, ये क्या कह रहा है? यही है ना कोशिका झिल्ली। क्या है? कोशिका झिल्ली कहाँ है? ये चीज़ें दिखा रही है कि ये कोशिका झिल्ली है। इसी डायग्राम का ये बीच का पार्ट निकाल के रख दिया गया है। तो ये क्या है? यही कोशिका झिल्ली है। और कोशिका झिल्ली क्या है? कंट्रोल कर रही है कि क्या चीज़ें अंदर आएगा और क्या चीज़ें बाहर जाएगा। ठीक है, आदान प्रदान को नियंत्रित करती है, यानी कंट्रोल करती है। यह सभी कोशिकाओं में अवश्य उपस्थित रहती है। जितने भी कोशिका होते हैं, जितने भी सेल्स होते हैं, उनमें ये क्या है? कंपलसरी होता है। ठीक, अब क्या है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति को सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। CELLWALL। ठीक, क्या कहेंगे? सेल वॉल कहते हैं। कोशिका भित्ति को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेल वॉल कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? तो जिस तरीके से आप लोग को पता चल रहा है कि सेल वॉल तो क्या है? ये कोशिका की दीवार के रूप में, दीवार को इंग्लिश में वॉल कहते हैं। ठीक, वॉल पुट्टी, वॉल पेंटिंग, ठीक है, तो वॉल कहते हैं। तो ये जहाँ कहीं भी होगा तो कोशिका की दीवार के रूप में ये होगा। ठीक, तो यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है। ठीक, मैं कहाँ आ गई? कोशिका भित्ति छोड़ दी क्या? नहीं, ठीक, तो इसी को तो पढ़ा रही हूँ। ठीक, ये है। ठीक, पौधों की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी और मजबूत परत होती है। क्या होती है? एक मोटी और एक मजबूत परत होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, यानी सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। कोशिका भित्ति एक दृढ़ संरचना है जो कोशिका की रक्षा करती है। यह केवल पौधों में पाई जाती है। तो जो सेल वॉल है वो कहाँ पाया जाएगा? केवल प्लांट्स में पाए जाएंगे। किस में पाए जाएंगे? केवल प्लांट्स में पाया जाएगा। लेकिन जो ऊपर था कोशिका झिल्ली, ये प्लांट्स और ह्यूमन दोनों में पाया जाता है। ठीक, प्लांट्स और यानी जंतु और पादप दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब क्या है? अब यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे? कोशिका द्रव्य। क्या है? कोशिका द्रव्य। मैं कहाँ से पढ़ ले रही हूँ, ये 3 नंबर मैं छोड़ दी। ठीक, क्या है? अब मैं देखूंगी केंद्रक। केंद्रक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। केंद्रक मतलब कोई भी चीज़ केंद्र में होना, यानी बीचों बीच में होना। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। NUCLEUS। क्या है? न्यूक्लियस यानी केंद्रक।
यह क्या है? यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है जो सामान्यतः जंतु कोशिका के मध्य में होता है। इसके नाम से ही जिस तरीके से पता चल रहा है केंद्रक, कोई चीज़ केंद्र में है यानी सेंटर में है, तो ये क्या है? यह जंतु कोशिका के मध्य यानी सेंटर में होता है। परंतु पादप कोशिकाओं में यह परिधि के चारों ओर होता है। कहाँ होगा? परिधि के चारों ओर होगा, ना कि सेंट्रल में होगा। और किस में? पादप यानी प्लांट सेल में। ठीक है, प्लांट सेल में कहाँ होगा? परिधि के चारों ओर होगा। लेकिन जो ह्यूमन सेल्स होंगे, जंतु कोशिका होगी, उसमें क्या होगा? केंद्रक यानी सेंटर में होगा, बीचों बीच में होगा। ठीक, इसका कार्य क्या हो गया? इसका कार्य कोशिका की वृद्धि एवं विभाजन करना होता है। सेल्स में क्या होता है? वृद्धि करेगी, उसकी हाइट ग्रो होगा और विभाजन होगा। ठीक, यानी क्या होगा? एक पेड़ है तो ये क्या है? मोटा भी हो रहा है और इधर से सब तने भी निकल रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है? उसकी वृद्धि और विभाजन का कार्य करता है। कौन करेगा? केंद्रक करेगा, यानी न्यूक्लियस करता है। यह पूरी कोशिका की रचना व कार्य पर नियंत्रण रखता है। ये भी पूरी क्या है? कोशिका पे कंट्रोल रखता है और उसके कार्य पे कंट्रोल रखता है और उसकी रचना पे कार्य करता है। ठीक, अब क्या है? कोशिका द्रव्य केंद्रक, कोशिका द्रव्य केंद्रक, कोशिका द्रव्य को पहले तो इंग्लिश में क्या कहते हैं ये तो जान लो। इंग्लिश का नाम भी साथ में मैं लेकर चलूँगी। क्या है? साइटोप्लाज्म। क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। CYTOPLASM। क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। ठीक है, केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के बीच में उपस्थित जीव द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहेंगे? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो उपस्थित जीव द्रव्य होते हैं उन्हें कोशिका द्रव्य कहते हैं। उसमें कई प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी कॉय और हरित लवक। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय और हरित लवक। तो माइटोकॉन्ड्रिया ही है, हरित लवक क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, और गाल्जी काय क्या है? गाल्जी काय को इंग्लिश में क्या कहेंगे? बोलो। गाल्जी काय को पता नहीं क्या कहते हैं, गाल्जी काय ही कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। ठीक, देख करके बताएंगे, ये मुझे नहीं मालूम है। ठीक, अब क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। यह दोहरी झिल्ली से घिरी कैप्सूल के आकार की संरचना होती है जो श्वसन में भाग लेकर ऊर्जा उत्पन्न करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसे कोशिका का ऊर्जा गृह यानी सेल्स ऑफ पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्स ऑफ पावर हाउस कहते हैं। ऊर्जा का कोशिका गृह कहते हैं। ठीक है, किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को आप लोग को मैं दिखा सकती हूँ। ये चीज़ें हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ देखो, सेल्स पादप में भी हैं और यहाँ क्या है? जीव वाले में भी है, यानी ह्यूमन में भी हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक कैप्सूल की तरह ऐसे बना हुआ आवरण है जो क्या है? कोशिका को एनर्जी देता है, कोशिका को शक्ति देता है। ठीक है, अब क्या है? ये हम लोग पढ़ लिए। अब इसके बाद है क्या? हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या है? क्लोरोप्लास्ट की पहले बात तो स्पेलिंग लिखो, CHLO। मैं जानती हूँ तुम लोग इंग्लिश हिंदी मीडियम के हो, इसलिए तुम लोग को जो भी टीचर साइंस पढ़ाता होगा तो वो इंग्लिश का शब्द या इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी नहीं यूज करता होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग साथ में लेकर के चलो, ठीक है, ताकि आगे जाकर के हायर क्लास में पढ़ो तो तुम लोग को कोई दिक्कत ना हो। ठीक, क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट PLAST। क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट हो गया। ठीक, हरित लवक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यह केवल हरित पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस का कार्य करते हैं। और फोटोसिंथेसिस इसके मतलब तुम लोग समझ रहे हो? हरित लवक। हरित लवक जो भी चीज़ें हरी होंगी, जैसे क्या है? पेड़ पौधे की डालियाँ जो होती हैं और उनके पेड़ मजबूत जो जड़ होती है, सब क्या है? ये हरे नहीं होते हैं। तो इनमें बिल्कुल भी क्लोरोप्लास्ट वो नहीं होता है, फोटोसिंथेसिस का क्रिया नहीं होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण का क्रिया नहीं होता है। और प्रकाश संश्लेषण क्या है तुम लोग जानते हो? प्रकाश संश्लेषण का मतलब ये है कि प्रकाश संश्लेषण से की ही प्रक्रिया से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती कहाँ है? तो पत्तियों में होती है, लीव्स में होती है। ठीक है, इसीलिए कह रहा है कि हरी पादप कोशिकाओं में जो हरे होते हैं, पादप कोशिका जो हरे होंगे उन्हीं में ही क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक पाए जाते हैं। आई थिंक तुम लोग समझ गए होगे। ठीक,
अब क्या है, तारक काय। तारक काय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं। क्या कहेंगे, सेंट्रोसोम, CENTROSOME, क्या है, सेंट्रोसोम। ठीक है, तारक काय को इंग्लिश में क्या कहेंगे, सेंट्रोसोम। यह केंद्रक के पास पाया जाता है तथा कोशिका विभाजन में सहयोग करता है। यह सिर्फ जंतु कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। किसमें, जंतु कोशिका में, यानी किसमें पाए जाएंगे, जंतु कोशिका में ये पाए जाते हैं। रिक्तिका, रिक्तिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वैक्यूल कहते हैं। क्या कहेंगे, वैक्यूल कहेंगे, VACUOLE, क्या कहेंगे, वैक्यूल कहेंगे। किसको, रिक्तिका को। ठीक, यह किस में पाया जाएगा, यह पादप एवं जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है, परंतु पौधों में एक बड़ी रिक्तिका केंद्र में होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में छोटी छोटी अनेक रिक्तिकाएं कोशिका में बिखरी होती हैं। इनका कार्य पानी, लवण आदि पदार्थों का संग्रह करना तथा इनकी मात्रा का संतुलन बनाए रखना होता है। फिर से एक बार पढ़ लो, इनका कार्य क्या है। पहली बात तो ये बड़ी रिक्तिका केंद्र में होती है। कहाँ होगी, सेंटर में होगी। ठीक, और ये पादप और जंतु दोनों में पाई जाएगी, यानी प्लांट्स में भी पाया जाएगा और हम ह्यूमंस में भी पाया जाएगा। ठीक, लेकिन परंतु पौधों में क्या होगा, एक बड़ी रिक्तिका केंद्र में होती है और छोटी रिक्तिका कोशिकाओं में छोटी छोटी अनेक रिक्तिकाएं बिखरी होती हैं। बट प्लांट्स में क्या है, केंद्र में बड़ा होगा और बाकी सारे चीज़ों में, जंतु कोशिकाओं में क्या होती हैं, छोटी छोटी अनेक रिक्तिकाएं कोशिका में बिखरी होती हैं। इनका वर्क क्या होता है, पानी, लवण यानी जल और खनिज लवण, वाटर एंड मिनरल्स आदि पदार्थों का संग्रह करना होता है। यानी जो भी क्या है, जल क्या है, पेड़ पौधे क्या है, अपने जल को स्टोर करते हैं। हम ह्यूमन भी क्या है, अपने उसको स्टोर करते हैं। तो सब क्या है, ये जैसे पानी को स्टोर करेगा और मिनरल्स आदि के पदार्थों को संग्रह करना और इनकी मात्रा को बैलेंस करना, यानी संतुलित बनाए रखना। अगर ज़्यादा है तो, अगर तुम ज़्यादा खा लिए हो तो क्या है, तुम्हारे चीज़ को लेकर के अपने पास स्टोर कर लेगा, फिर तुम्हें कम पड़ा तो वो चीज़ें दे देगा। तो ये क्या है, बैलेंस करके संतुलित करके रखता है। अब क्या है, गोल्जी गाय। ठीक है, गोल्जी गाय क्या है, पदार्थों का संश्लेषण, भंडारण एवं श्रावण करना इनका प्रमुख कार्य है। क्या करेगा ये, पदार्थों का संश्लेषण करेगा, उनका भंडार यानी स्टोर करेगा और श्रावण यानी तुम्हें समय समय पे देता रहेगा। अब क्या है, लाइसोसोम, ये कोशिका में आने वाले पदार्थों को पचाने का कार्य करते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, लाइसोसोम एक ऐसा हमारे शरीर में पदार्थ पाया जाता है जो भी हम खाते हैं, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करने का क्या कार्य करता है, उनके पदार्थों को पचाने का कार्य करता है। ठीक है, अब क्या है, राइबोसोम, ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। हम लोग प्रोटीन्स खाते हैं, सोयाबीन खाते हैं, पनीर खाते हैं, मांस मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, तो जो भी उनके प्रोटीन्स होते हैं उनके संश्लेषण में, उनके डाइजेशन में राइबोसोम वर्क करता है। ठीक अब क्या हो गया, अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका को क्या कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्पेलिंग लिखते हैं, इंडो, ठीक, इंडोप्लाज्मिक, PLASMIC, ठीक, प्लाज्मिक, रेटिकुलम, RETICULUM, ठीक, क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, 2-3 बार बोलोगे सब लर्न हो जाएगा। अंतःप्रद्रव्य जालिका, झिल्लियों की बनी हुई जटिल जालनुमा संरचना अंतःप्रद्रव्य जालिका कहलाती है। क्या कहलाएगी, अंतःप्रद्रव्य जालिका कहलाती है, जो कि केंद्रक से जुड़ी होती है। केंद्रक यानी न्यूक्लियस से जुड़ी होती है अथवा इससे मुक्त रूप में पाई जाती है। यह केंद्रक झिल्ली व कोशिका द्रव्य के बीच में संबंध बनाती है। ये क्या करेगी, केंद्रक झिल्ली और कोशिका द्रव्य के बीच में क्या करती है, संबंध बनाती है। कौन बनाता है, ये अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये किसके किसके बीच संबंध बनाती है, तो केंद्रक झिल्ली के बीच में और किसके बीच में, कोशिका द्रव्य के बीच में क्या करती है, कनेक्ट करके रखती है, यानी उनके बीच संबंध बना के रखती है। यह प्रोटीन के संश्लेषण में भी सहायता करती है। और कौन प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता कर रहा था, तो राइबोसोम कर रहा था। और राइबोसोम के साथ साथ कौन करता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी एंडिकुलम, क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है,
अब क्या है, पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर यानी डिफरेंट ऑफ पादप कोशिका यानी प्लांट सेल्स एंड ह्यूमन सेल्स। ठीक है, दोनों कोशिकाओं के अध्ययन से हम यह जान चुके हैं कि अधिकांश कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में समान रूप से पाए जाते हैं। ठीक, अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं तो सारी चीज़ें सिमिलर थीं, कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो केवल प्लांट्स में हो रहे थे और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो केवल हम ह्यूमंस में पाए जा रहे थे। कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जो केवल पादप या केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, जिनके आधार पर ही पादप एवं जंतु कोशिकाओं की पहचान की जाती है। अब पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर यही पढ़ करके हम लोग वीडियो को ख़त्म कर देंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में ये क्लास आएगी, क्योंकि ये बहुत ही लंबा चैप्टर चलेगा और धीरे धीरे आराम से हम लोग पढ़ते सीखते चले जाएंगे। अब क्या है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। ठीक, एक तरफ क्या है पादप कोशिका, एक तरफ जंतु कोशिका। तो पादप कोशिका में क्या है, कोशिका भित्ति पाई जाती है और इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। हरित लवक पाए जाएंगे और इसमें हरित लवक नहीं पाए जाएंगे। पादप में क्या है, हरित लवक पाए जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे। सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है, इसमें सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं। रिक्तिका बड़ी तथा संख्या में एक होती है, लेकिन ह्यूमन में क्या होता है, रिक्तिकाएं छोटी होती हैं बट संख्या में अधिक होती हैं। केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है, इसमें क्या होगा, अधिकांश जंतु कोशिकाओं में केंद्रक के मध्य होती हैं। ठीक है, अब क्या है, यहाँ से ऊतक शुरू हो गया। क्या ऊतक को पढ़ा दूँ? पढ़ा तो नहीं पाऊंगी, तो इसलिए रहने देती हूँ। ऊतक को नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को पहली बात तो वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को शेयर करोगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। ठीक है, कि आप मैम अच्छा पढ़ाती हैं, बुरा पढ़ाती हैं, जो भी है तुम लोग लिखोगे और अपने दोस्तों से बताओगे कि यहाँ पर साइंस की क्लास होती है। साइंस पढ़ाई नहीं जाती, साइंस सिखाई जाती है। ठीक है, ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।